थोड़ा शॉर्ट में परिचय देना चाहूंगी। दीदी जी का जन्म 1988 कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ। आप बाबा के ज्ञान में बचपन से ही चल रहे हैं। आप पर असीम अनुकंपा है परमपिता परमात्मा की, जो आप बचपन से ही ईश्वरीय कार्य में अपना मन बुद्धि को समर्पित किए। आप सन 2006 में अमृतसर पंजाब में समर्पित हुए। जोन इंचार्ज आदरणीय राजयोगिनी बी के राज दीदी जी से भरपूर मात्रा में आपकी पालना हुई और यह पालना का सौभाग्य आपको मिला। और अब आप पिछले 4 साल से कोटा राजस्थान में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दीदी जी बहुत ही अथक सेवाधारी हैं, जो कि रात और दिन एक कर देती हैं। दीदी जी के चक्कर में या ना तो कोई गौशाला बाकी है और ना ही कोई प्लेग्राउंड बाकी है। दीदी जी जो है बस अपनी सेवा में ही रात दिन तत्पर रहते हैं और साथ साथ दीदी यूट्यूब में भी अपना धमाल मचाती रहती हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर टॉपिक्स में हम सभी को ज्ञान बांटती रहती हैं। तो मैं आरती दीदी से निवेदन करूंगी कि विशेष आपका ही यहाँ पर आपको ही सुनने के लिए यहाँ बच्चे उपस्थित हुए हैं। बाकी सब हमारे परिवार हैं। आपसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारे यहाँ उपस्थित भाई बहनों को आप अपना ज्ञान दें। ओम शांति। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप करतल ध्वनि से दीदी जी का स्वागत करें। ओम शांति। शकुन बहन ने बहुत लंबा चौड़ा परिचय दे दिया, क्योंकि विशेष भगवान के लिए हम अपना जो जीवन देते हैं ये एक सौभाग्यशाली जीवन है, क्योंकि दुनिया में हमने जीवन दिया किसी इंसान को, लेकिन फिर भी हमें भरोसा नहीं है कि वो सेफ है या नहीं है। लेकिन हमने दिया है जीवन भगवान को, जहाँ पर हर जगह पर हम सेफ हैं। लेकिन उस चीज में हमें ये नहीं सोचना है कि हमने इंसान को जीवन दिया है तो क्या हम भगवान को जीवन नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सारी माताओं के अंदर संकल्प रहता है कि जैसे दीदियां हैं वैसे हम क्यों नहीं बन सकते। लेकिन ये याद रखो, आप भगवान के घर में जब सेवाधारी बनते हो तो किसका टैग मिलता है आपको? सेवाधारी। तो दीदियों को भी कौन सा टैग मिलता है? सेवाधारी। तो हो गई ना दीदियां। तो कभी भी अपने आप को पीछे नहीं रखना है, क्योंकि अभी 8 तारीख को महिला दिवस था। सभी ने अलग अलग तरीके से महिला दिवस मनाया और भगवान भी विशेष महिलाओं को ही ज्यादा प्यार करता है। इसीलिए गायन भी देखो वंदे मातरम का है ना आपका गायन। अब सोचो क्या उस गायन को हम पूरे तरीके से निभा रहे हैं। वंदे मातरम इसलिए बोला कि आपको पूरे विश्व का कल्याण करना है, लेकिन हम तो ओनली एक ही कुटुंब का कल्याण कर रहे हैं, पूरे विश्व तक तो पहुंचे नहीं। अब ये किलेरा कितना बड़ा है ना। तो हमें ओनली अपने मोहल्ले को नहीं देखना है, ये सोचो कि जो भी आसपास में है वहाँ जा करके हमें ज्ञान बांटना है। तो उसी प्रकार, क्योंकि आज ज्ञान की जरूरत सभी को है। आज हम हर प्रकार का ज्ञान ले रहे हैं और हर प्रकार का ज्ञान होना भी जरूरी है, लेकिन उसके लिए चाहिए ये खाली। अब ये आपका भरा हुआ है और हम कहें कि हम कहीं से भी ज्ञान ले लें, क्या अंदर चला जाएगा?
आप डालते जाएंगे वो निकलता जाएगा, आप डालते जाएंगे वो निकलता जाएगा। और कई बार हम कहते हैं हम इतना याद करते हैं या इतना सुनते हैं, लेकिन अंदर क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं जाता फिर? कि अंदर तो स्टोरेज फुल हो चुकी है, अब वो जाएगा कैसे? अब मोबाइल का मेमोरी कार्ड तो भर गया, अब आप कुछ भी डालो वो कहेगा स्टोरेज फुल, कहेगा ना? आपका मोबाइल या तो हैंग होना शुरू हो जाएगा। ये भी क्या है? मेमोरी कार्ड। जो हम इधर की बात ले ली, इधर की बात ले ली, इधर की बात ले ली, ये हो गया फुल। डिलीट तो हमने किया ही कुछ नहीं, क्योंकि डिलीट कब कर सकते हैं हम? जब हम नाइट में जब सोते हैं अपनी चेकिंग करें कि आज मैं जब सुबह 3 बजे उठा, 4 बजे उठा, 5 बजे उठा, 6 बजे उठा, 7 बजे उठा, उसके बाद की दिनचर्या में रात के सोने तक मेरे अंदर कितनी नेगेटिविटी आई, कितनी नकारात्मक ऊर्जा आई, कर सकते हैं चेकिंग? अब उसमें देखो जितनी आपकी नेगेटिव ऊर्जा आई, मतलब उतना आपका मेमोरी कार्ड फुल। अब उसमें आपने डिलीट तो कुछ भी नहीं किया कि चलो किसी एक ने कोई उल्टी बात बोल दी है, हमने उसको अंदर नहीं लिया। करते हैं ऐसा कि ये मेरे काम की चीज नहीं है, नहीं सुनना मुझे। लेकिन हम क्या करते हैं, वहां से सुन के आते हैं, घर पे आके 4 लोगों को बताते हैं। मेरी एनर्जी तो नेगेटिव हुई, लेकिन मैंने घर पर आकर कितनी कर दी? 4 गुना। और फिर हमने क्या कहा, हमारे घर का माहौल बहुत अशांत रहता है, हमारे घर में तो कला क्लेश बना ही रहता है। कारण कौन है? समाज है, देश है, कोई नहीं कारण, हम स्वयं। क्योंकि जब हम बाहर से कचरा लाएंगे, अपने अंदर डालेंगे, तो हमारे घर में क्या आएगी? बदबू। वहां खुशबू नहीं आ सकती कि आएगी? अब बाहर से तो आप डस्टबिन का भर भर के कचरा ला रहे हो अंदर, और घर में क्या कह रहे हैं, आज सफाई करनी है पूरे घर की। मैंने पूरे घर की सफाई हमने कर ली, लेकिन फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ। फिर क्या कहते हैं, पता नहीं आज मन नहीं लग रहा मेरा। मन क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि मन को जो नेगेटिव डोज चाहिए थी वो मिली नहीं। और आज ज्यादातर देखो हमारा सबसे ज्यादा जो लगाव है वो आज नकारात्मक ऊर्जा में जा रहा है। टीवी क्या देख रहे हैं हम? सीरियल, फिल्म, नाटक। और जीवन में जो नाटक चल रहे हैं वो तो देख ही नहीं रहे। और दुनिया के जो नाटक आते हैं उसमें क्या कहते हैं, अगले दिन क्या होगा, आज ये मर गया कल जिंदा होगा कि नहीं, अच्छा इसको जलाएंगे कैसे, अच्छा ये पहाड़ी से गिर गया मिलेगा कैसे। तो अंदर क्या होता है, नाटक तो वो बनाने वाले वो ऑलरेडी पैसे कमा रहे हैं, लेकिन हम सोच सोच के अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे हैं। फायदा कुछ भी नहीं होने वाला, उसमें ऑलरेडी उनका फायदा है, आपका कुछ भी नहीं है। वो ओनली ये कह रहे हैं कि टीवी देखो लेकिन बुद्धि को शांत रखो, लेकिन फिर भी कहाँ शांत रख रहे हम? अभी सीरियल देख के उठेंगे और बाहर गली मोहल्ले में जाके लड़ना शुरू हो जाएंगे। जो वहां देखा वो वहां अप्लाई हो गया। आज सोचो आप 50 साल पीछे चले जाओ, ना कोई सीरियल था, ना कोई ज्यादा टीवी थे, ना ज्यादा मोबाइल का प्रयोग था। दुनिया कैसी थी वो? कैसी थी? परिवार कैसे रहते थे? ज्वाइंट। और इतना प्यार होता था, इतना अपनापन होता था कि एक दूसरे के साथ अटैच होने को दिल करता था। और बात करने के लिए भी क्या करना पड़ता था, कितनी कितनी किलोमीटर दूरी पे जाना पड़ता था फोन के लिए। यहाँ आज फलाने का फोन आया, और आज घर में 4 सदस्य, चारों के पास फोन, एक उस कोने में बैठा तो दूसरा उस कोने में बैठा, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। ये है आज की दुनिया। जो भगवान क्या कहते हैं कि यही सबसे बड़ी माया है जो भगवान से दूर कर रही है आपको। आज देखो, मान लो अभी 12-1 बजे आपका सीरियल आना हो, हम कहेंगे अरे प्रोग्राम में क्या जाएंगे, मेरा तो सीरियल निकल जाएगा। ऐसे भी है बहुत सारे। और कई बार इंडिया पाकिस्तान का मैच आ जाए तो हमारे भाई लोग भी ऐसे, अरे कोई बात नहीं, प्रोग्राम तो होते रहते, इंडिया पाकिस्तान का मैच रोज रोज थोड़ी होगा।
तो आज हमारी जीवन ओनली एक मोबाइल के ऊपर निर्भर हो गई। वो नहीं मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, और अगर वो मेरे पास है तो मेरे पास सब कुछ है। तो मीन्स आज समाज में जितनी भी चीजें बनी है, मोबाइल से लेके प्लेन तक, क्या वो आपको दुआएं दे सकती हैं? कोई भी चीज आपको दुआ दे सकती है, वो हाथ खड़ा करो, कोई भी चीज है, आपके कर्मों को छोड़ के बस, कोई भी चीज आपको दुआ नहीं दे सकती। भले आप साइंस के कितने भी साधन प्रयोग कर लें, लेकिन दुआ कौन दे सकती है? आपके श्रेष्ठ कर्म। जितनी आत्माओं को आपने एक अपनेपन की फीलिंग दी होगी, जितनी आत्माओं को आपने अपना बनाया होगा, जितनी आत्माओं को आपने भगवान से जोड़ा होगा, तब मिलेगी दुआएं। आज देखो बहुत सारे, अभी कोरोना निकल के गया, बहुत सारे लोग इतनी भयंकर बीमारी के बीच में होते भी बिल्कुल सेफ, और कई बुजुर्ग भी बिल्कुल सेफ। कोरोना उनको भी आया और कई छोटे छोटे जवान को भी ले गया कोरोना। उनके पास क्या था जो उनके पास नहीं था? उनके जीवन को बचाने वाली थी दुआएं, और उनके जीवन को बचाने वाले था धन। अब बताओ काम कौन आया? दुआएं। लेकिन आज धन के पीछे हम दुआओं को नजरअंदाज कर रहे हैं, और दुआएं तब मिलेंगी जब हम परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन रखेंगे, क्योंकि जब हम उससे भरपूर होंगे तब हम अनेकों को भरपूर कर सकते हैं। आपके घर में एक गागर भरी है पानी की, आपके घर में 4 लोग आ गए कि हमें प्यास लगी है, क्या आप पानी पिला सकते हैं? तो क्या कहेंगे आप? पिला सकते हैं, क्योंकि गागर भरी हुई है। अब गागर है खाली, और आपके घर में आगे मेंबर 4 पानी पीने वाले, क्या कहेंगे आप? पिलाना तो चाहते थे, लेकिन गागर ही खाली है। हम क्या कहते हैं? कोई हमारे सामने दुखी, अशांत, परेशान आत्मा आ जाती है, हम कहते हैं मैं इसको सुख तो देना चाहती थी ना, पर क्या करूं, मेरे को बोलना ही नहीं आता। इसका मतलब ये गागर खाली है, इसीलिए यहाँ से चीज निकली नहीं। तो यहाँ से चीज कब निकलेगी? जब यहाँ पर शक्तियां स्टोर हो। ठीक है? तो जैसे आप माताएं हैं या भाई, आप सुबह जो भी डेली मरला की रूटीन में जो भी कार्य करते हैं, कुछ क्षण अपने लिए निकालता। पूरा दिन आप 24 घंटे अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, सास ससुर के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए निकालते हो, लेकिन 5 मिनट अपने लिए। अब वो 5 मिनट करना क्या है? हम सुबह उठते हैं ना, उठते क्या सोचते हैं? जैसे महिलाएं, हमारी माताएं उठती, क्योंकि भगवान बहुत सुंदर शब्द कहता है, भोली भोली माताएं। सुबह उठते ही अब बच्चे का टिफिन बनाना है, सफाई करनी है, इतने सारे कपड़े हो गए हैं, फिर मुझे कहीं पे जाना भी है, फिर कोई घर पे मेहमान आएगा, उसको भी अटेंड करना है। ये क्या होता है? बेड से उठने के बाद संकल्प, उठे तब से चालू। क्या उसमें आपके लिए कोई संकल्प था? दानी महादानी आप खुलो दूसरों के लिए, लेकिन पहले खुद के लिए चाहिए। आप भरपूर होंगे तो आप दूसरों को भरपूर कर सकेंगे। अगर आप भरपूर नहीं तो दूसरे आपको देख करके खाली वापस जाएंगे। तो पहले क्या करना है? अपने आप को भरपूर। 5 मिनट उठे, अपने आप को एक शक्ति दो कि मैं परमात्मा की शिव शक्ति थी। क्या बोल रहा है? मैं परमात्मा की शिव शक्ति थी। आज दिनचर्या में जितनी भी आत्माएं मेरे सामने आएंगी, वो मेरे से परमात्मा का ज्ञान लेकर जाएंगी। कर सकते हैं? अब ये मेरी तरफ से जाएगा। अब जब मैंने यही संकल्प क्रिएट किया, वो आपके कमरे में फैल गया, फैला ना? अब आपने वो ऊर्जावान जो संकल्प था, जब आपने पहले ये शब्द यूज किया, मैं एक शिव शक्ति हूँ,
क्या हुआ अंदर से? एक ऊर्जा क्रिएट हुई कि मैं भगवान की क्या हूँ? शक्ति हूँ। तो शक्ति कभी ये कह सकती हाय मैं थक गई, मेरी कोई सुनता नहीं, हाय क्या करूं, घर पे इतने काम करती हूँ फिर भी मेरे को कोई पूछता नहीं? हो सकती है ऐसे? क्योंकि मैंने सुबह ही संकल्प क्या लिया था, इतना दिन भर मैं काम करती हूँ, घर पे आके फिर मेरे को 2-4 गालियां सुना देते। लेकिन नहीं, हमें बस ये ध्यान रखना है कि अगर मेरी दिनचर्या की शुरुआत अच्छी है तो मेरी एंडिंग भी अच्छी होगी। लेकिन मेरी अगर दिनचर्या की शुरुआत कैसी हुई, आज बहुत सारी माताएं हैं, क्योंकि भाई लोग तो बिजनेस में जाते हैं, भले दर्द भी होगी तो भी जाएंगे, लेकिन माताओं को जब दर्द होती सुबह उठते क्या करें, आज मेरे कमर दर्द, आज मेरा बीपी लो, आज मेरे घुटने दर्द, आज मेरा पैर दर्द, आज मेरी बाजू दर्द, और बचा कुचा तो आज मेरा सिर दर्द। ठीक है, फिर हम डेली रूटीन के जो काम करने होते धीरे 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 करते। फिर अगर आपके घर में आगे कोई सहेली, फिर जितनी भी दर्द है वो कहाँ जाएगी? सहेली के पास। आज मेरे इतनी सुबह से सिर दर्द हो रही है, निवारण तो नहीं किया मैंने उस सिर दर्द का, लेकिन क्या किया, अपने अंदर का बोझ उठाया दूसरे के ऊपर डाल दिया। आप संभालो मेरी सिर दर्द। क्या आप जिसको बता रहे वो डॉक्टर है? क्योंकि वो ऑलरेडी मानसिक पीड़ा का परेशान आत्मा है, जिसको आप अपनी मानसिक पीड़ा बता रहे हो। तो सोल्यूशन कहाँ मिलना था आपको? कहाँ मिलना था? स्वयं। सिर दर्द मेरे है तो ठीक कौन करेगा? मैं। सुबह उठते कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं लो। अगर आपने एक भी बीमारी का या नेगेटिव चिंतन सुबह उठते ही कर लिया, पूरा दिन आपका उल्टा पुल्टा उदास, जिसको कह सकते हैं ना तो प्रॉपर खुशी और ना प्रॉपर गमी, बीच में लटका रहेगा, और उसे खुद भी समझ नहीं आएगी कि मैं खुश हूं या उदास हूं। ठीक है, क्योंकि आज देखो जैसे हम घर से सफाई करते हैं तो हम एक एक कोने के अंदर से कचरे को लेते हैं और सोचते हैं कि हमारा घर इतना क्लीन होना चाहिए कि कोई भी आ जाए हमारे घर को देख के कहे कि इनके घर में सफाई बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, तो हमने पूरे घर को सफाई करके कचरा कहाँ डाला? कहाँ डाला? डस्टबिन में। ठीक है, फिर जब कचरे की गाड़ी आती है उस डस्टबिन को कहाँ डालते हैं? कचरे की गाड़ी। 2 प्रोसीजर हो गए। एक पहला आपने सफाई की तो डस्टबिन में डाला जो घर पे था, दूसरी आपने सफाई की कि डस्टबिन को उठा के कचरे की गाड़ी में डाल दिया, तो आपके घर से कचरा प्रॉपर तरीके से निकल गया। अब यहाँ पर भी आपको यही करना है। दुनिया आपको दे रही है कचरा, क्या आप स्वीकार करेंगे? जो सोचते हम डेली स्वीकार करेंगे वो हाथ खड़े करो जरा। देखो कोई नहीं करेगा। अच्छा करेंगे, क्यों? कचरा मीन्स नेगेटिव बातें जो आपको गाली गलौज दे रहे हैं, कुछ भी लेंगे आप? क्यों? हाँ? तो आप गाली सुनेंगे तब समाज सुधरेगा। सहन करना अलग बात, वो तो फिर हम अपने आप को दबा रहे हैं। और आज जब तक नारी अपने आप को सशक्त नहीं बनाएगी, लोग आपको दबाएंगे। नारी को सम्मान की नजर से दुनिया देख रही है, अभी वो आपको अपमान की नजर से नहीं देख रही है, क्योंकि हमने यहाँ बिठा दिया है कि नारी ओनली अपमान सहन कर सकती है। लेकिन आज हर फील्ड पे देखो नारी सम्मान के भी हकदार है। कौन सी फील्ड है जिसमें नारी ने अपना कब्जा नहीं किया? हर जगह नारी है। लेकिन अपने आप को उठाओ, अपने आप को समझो कि भगवान ने मुझे एक नारी, जो एक शब्द है वो खुद में एक सजा सजाया गहना है। क्योंकि हम आज की नारियां एक सशक्त नारी हैं। अगर हम एक घर को संभाल सकते हैं, बच्चों को जन्म दे सकते हैं, तो क्या भारत का नक्शा नहीं बदल सकते? 9 महीने अगर मैं बच्चे को पेट में रख करके उसको जीवन दे सकती हूँ, तो क्या अपने घर की दशा को परिवर्तन नहीं कर सकती?
सहन करते हैं ना 9 महीने दर्द। तो आज मुझे जब अपने घर को परिवर्तन करना है तो मुझे वो भी क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें समानी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें सहन करनी पड़ेंगी, लेकिन सहन भी करो युक्ति से। ये नहीं कि रोज ही आपको कोई मारता रहे और हम कहें हाँ मारते रहो कोई बात नहीं। ये वो जमाना पहले था, अब नहीं, क्योंकि आज की नारी खुद अपने लिए जगह बना रही है और भगवान ने नारी के ऊपर ही एक सम्मानजनक ताज रखा है, कलश रखा है। आज देवियां भी तो नारी है ना, क्यों पूज रहे उनको मंदिर में? क्या कर्तव्य किए उन्होंने, क्या किए उन्होंने? लोगों को पावर दी है, लोगों को शक्तियां दी हैं, लोगों के दुख को उन्होंने निवारण किया है, तो उनका वो गायन पूजन हुआ है। हिमाचल में देखो जितनी भी जगह है सबसे ज्यादा देवियों की पूजा होती है वहाँ। और देवियों को कहाँ दिखाते? पहाड़ी के ऊपर, क्योंकि उनका स्थिति का लेवल ऊंचा था। तो इसीलिए हमें अपने समाज को स्वयं उठाना है, दूसरा कोई नहीं उठाएगा। आज मान लो एक नारी है, दूसरी नारी का हाथ पकड़ ले कि मुझे समाज को सुधारना है, तो क्या नहीं कर सकती? वो करना चाहे सब कुछ कर सकती है, लेकिन हम क्या है कई बार डाउन हो जाते हैं। अरे मेरा तो कोई सहयोग ही नहीं करता, मेरा तो कोई हाथ ही नहीं पकड़ता, अब मैं करना भी चाहूं तो करने नहीं देते। अगर आपको तन से कोई करने नहीं देता, मन से तो कर सकते हो, मन से तो आजाद हो आप। मन में तो किसी का पहरा नहीं है ना। चलो शरीर के ऊपर तो भले कईयों का पहरा है, मन के ऊपर किसका पहरा है? मन तो आज यहाँ बैठे हैं वाइब्रेशन दो पूरे विश्व को, कि पूरे विश्व में शांति की लहर फैल जाए। कौन देख रहा है आपको कि क्या दे रहे हो आप विश्व को? लेकिन हम अंदर से उसको दे रहे हैं। तो उसी प्रकार हमें ये नहीं है कि आज हमने समाज की सेवा कर ली तो हमने दिखा दिया, नहीं। सबसे बड़ी सेवा है हंसा सेवा। आज हमारी बुजुर्ग माताएं कहीं बाहर सेवा में नहीं जा सकती, तो क्या करें? आराम से कुर्सी पे बैठ के सूक्ष्म रूप में सेवा दे। आज देखो यूक्रेन कितनी दूर है, हम तो वहां नहीं जा सकते ना, लेकिन हम अपनी मन की तरंगों को वहां भेज सकते हैं। अब सोचो पावरफुल कौन है? तन या मन? मन है। लेकिन जब मन भी आपका पावरफुल होगा तब वो वहां पहुंचेगा। लेकिन अगर तन भी बीमार और मन भी बीमार तो कहां पहुंचेगा वो? कहीं पे भी नहीं। फिर हम कहते हैं पता नहीं जाने किस रास्ते पर चल पड़ी, क्योंकि ना तो उसकी कोई मंजिल पता चली, ना तो कोई रास्ता पता चला। अब आपको किसी ने कह दिया कि आपका घर जो है, या किसी के घर में आपको जाना है, आपको उन्होंने कह दिया कि भाई आपको इकलेरा में जाना है, ठीक है? अब इकलेरा में भी कहाँ जाना है? बहुत बड़ा इकलेरा है। कोई जगह का नाम होगा, कोई एड्रेस होगा, कोई मकान नंबर होगा, तभी तो जाएंगे ना। अब बिना जानते जानते तो पूरे इकलेरा में घूमते रहो फिर तो इसीलिए भगवान कहते बच्चे पहले स्वयं को जान लो, फिर अनेकों को जानने की कोशिश करो। आज हम क्या कर रहे हैं? अपना तो नेत्र बंद और दूसरों के लिए सारे नेत्र खुले। अच्छा वो पड़ोसी क्या कर रहा है, मेरे बारे में क्या सोच रहा है? और आज जो समाज में सबसे बड़ी एक चीज आ रही है कि अगर कोई व्यक्ति आपको देख रहा है और आप उसको देख रहे हो, तो हम क्या कई बार कहते हैं, और उससे आपकी दुश्मनी है, हम कहते हैं पक्का ये मेरे बारे में बोल रहा है। वो बेचारा भले किसी और के बारे में बोल रहा होगा, लेकिन बस उसने एक झलक आपको देख ली है, जिसमें हमारे संकल्प उल्टे घूमना शुरू हो जाते हैं। ये पक्का मेरे बारे में बोल रहा है। हम उसको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप मेरे पास, लेकिन हम कह रहे बोलो। अब बताओ निमंत्रण किसने दिया उसको नेगेटिव सोचने के लिए? किसने दिया? हमने। लेकिन हम कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। अगर कहते हैं ना मनुष्य अपनी गलती स्वीकार कर ले तो आज दुनिया में लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं, अत्याचार हो ही नहीं। आज हमारे यहाँ सेंटर पर डॉक्टर्स पुलिस कर्मी आए थे अभी महिला बिल में,
तो उन्होंने विशेष क्या बोला, एक लेडीज थी जिसके 10 साल पहले पति ने शरीर छोड़ा, तो कहा मेरे 4 बेटे 4 बच्चे हैं और मैं अकेली उनको संभाल रही हूँ। कहा बहुत सारे लोगों ने कहा आप दूसरी शादी कर लो, ये कर लो। कहा नहीं, मेरे भाग्य में वही था, वो नहीं रहा। अब मेरे भाग्य में ये 4 बच्चे हैं, अब मुझे इनको पढ़ाना है, लिखाना है और सही ठिकाने पर बिठाना है। अब अगर नारी ये सोच लेती मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता अकेले, लेकिन उसने अंदर ये चीज पक्की रखी मुझे करना है। जैसे अभी इन्होंने भी बोला कि आज हमें लड़कों को सुधारना है, क्योंकि अगर हर एक लड़के के अंदर ये भावना हो कि ये मेरी बहन है, तो ये जो क्राइम हो रहा है वो नहीं होगा। कि होगा? लेकिन आज हम क्या कहते हैं, मम्मी ये मेरी फ्रेंड आई है, और मम्मी भी बहुत खुश। अब वो धीरे 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 फ्रेंड बनते बनते कुछ और ही बन जाते हैं, रूपरेखा ही चेंज हो जाती है रिश्ते की। तो इसी प्रकार आज हमें अपने जो समाज में कहें या देश में कहें या विश्व में कहें, जो क्राइम बढ़ रहा है उसका कहीं ना कहीं कारण हम भी हैं। अब अगर उस क्राइम को हमने बढ़ाया है तो उसको निवारण भी तो हम ही करेंगे ना। तो क्या करना है, डेली एक एक चीज देखो कि आज मेरे घर में किस चीज की प्रॉब्लम ज्यादा है। कर सकते हैं ना चेकिंग, घर तो आपका किसी और का तो है नहीं। अब सुबह उठते ही आप चेकिंग करो, आज मुझे पूरा दिन कोई भी अगर व्यक्ति आ जाएगा मेरे घर में, मुझे उसे नेगेटिविटी ऊर्जा ना देनी है ना लेनी। तो मेरा घर क्या बन जाएगा, धीरे धीरे क्या बन जाएगा। सतयुग में क्या था, आज आप मंदिर में जाते देवी देवता की मूर्ति देते हैं तो वहां कोई उल्टी सुल्टी बातें थोड़ी सुना के आते हैं उनको। क्या कहते हैं, भगवान जी हमारे दुख ले लो ना, भगवान जी हमारी चिंताएं ले लो ना, भगवान जी हमें ये दे दो ना, भगवान जी ये दे दो, यही बोल रहे हैं ना। अब ये सोचो जब वहां जाकर हमने कुछ उल्टा नहीं बोला तो घर में बैठे उल्टा क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि हम अपने आप को भूल गए, क्योंकि वो भी घर स्वर्ग था, ये भी घर स्वर्ग बन सकता है, लेकिन बनाएगा कौन, हम। नारी को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया, और उसमें सिंबल देखो, दीपावली के दिन लक्ष्मी का आह्वान हम कैसे करते, दरवाजे बंद करके या खोल के। क्यों बंद करके भी तो कर सकते हैं, लेकिन खोल के क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जब नारी एक कदम स्वर्ग की तरफ बढ़ाएगी, अपने घर को स्वर्ग बनाएगी, तो घर स्वर्ग बनेगा। इसलिए क्या खोला हमने, दरवाजा। तो ओनली उस फूल दरवाजे को नहीं खोलना, क्योंकि उसमें चोर डाकू भी आ जाएंगे, लेकिन अब अपने कदम आगे बढ़ाने। जैसे शादी करके भी आते हैं ना, तो पैरों से कलश को नीचे फेंकते, फिर अंदर आते। कितनी विधियां हैं देखो लक्ष्मी की। एक वो भी नारी है जो घर को स्वर्ग बना सकती है, एक वो भी नारी है जो घर को नर्क बना सकती है। डिसीजन यहां से चलेगा, क्योंकि यहां से लड़ाई की प्लानिंग भी, यहां से शांति की प्लानिंग भी, यहां से। तो सोचो कितनी प्लानिंग करता है ये दिन भर में। अब दूसरी चीज आपको करनी है भोजन। अब आप भोजन बनाते हैं ना, सुबह मान लो 6 बजे बच्चे ने कोचिंग जाना है या स्कूल जाना है 7 बजे, तो मम्मी उठेगी 6:30 बजे, ठीक है। फिर उठते संकल्प, फटाफट लेट होगी आज तो बच्चे को फटाफट टिफिन बना के देना है। फिर हम बिना नहाए धोए फटाफट टिफिन बनाते, बच्चे को पैक करते, चल हो गया पूरा। बच्चा भी क्या करता है, ठीक है मम्मी ने रोटी दे दी, खाई तो खाई, नहीं खाई तो डब्बा वापस। फिर मम्मी कहेगी बेटा तूने रोटी क्यों नहीं खाई, दिल नहीं था। क्यों दिल नहीं था बच्चे का, हमने जो उसमें भावना डाली वो थी जल्दी वाली, जो उसने रिसीव नहीं की। एक बोझ वाली चीज डाली मैंने, बनाना ही पड़ेगा, बच्चा है ना, नहीं खाएगा तो कैसा चलेगा। लेकिन उठे, थोड़ा सा हल्का फुल्का स्नान किया, फिर आए किचन में, क्योंकि वो भगवान का ओनली आपका एक किचन नहीं है, वो
भगवान का भंडारा है। जिस किचन में सफाई रहती है और हम सफाई से जाते हैं वहाँ भगवान निवास करता है। और अगर आप नॉर्मली बिना नहाए धोए सब चीजें कर रहे हो तो वहाँ भगवान निवास करेगा? वो कहते हैं ना, भरा भंडारा भी खाली। और आज बहुत सारा चीज हम देख रहे हैं कि हम बिना नहाए धोए किचन में चले जाते हैं। आप पुरानी चीजों को देखो, हमारे बुजुर्गों को जाते थे नहीं, और ना किसी को जाने देते थे। चप्पल बाहर, हर चीज को बाहर, नहा धो के अंदर, तभी चूल्हा जाके चलेगा। और आज गैस आ गई है, फट गैस चलाओ, काम हो गया पूरा। लेकिन नहीं, देखो हमारी बुजुर्ग माता जी बैठी है, क्योंकि उन्होंने वो जीवन में किया है। और आज ये बुजुर्गों का ही बल है जो हमारा भारत इतना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इन्होंने जो सहन किया है वो आज की महिलाएं नहीं कर पा रही हैं। छोटे से बोल के कारण ही आज देखो हमारे घरों में कितना कला क्लेश हो जाता है। और इन आत्माओं ने तो इतना कुछ अंदर स्टोर कर लिया है कि अब कोई इन्हें बोले तो फर्क भी नहीं पड़ता। मैं कोटा में वृद्ध आश्रम में जाती हूँ डेली क्लास कराने के लिए, जहाँ पर बच्चों ने अपने माता पिता को छोड़ दिया है। और जब उनके पास हम डेली जैसे मुरली सुनाने जाते हैं, 7 दिन का कोर्स कराया, भगवान के गीत बजते हैं वहाँ, तो ऑटोमेटिक वो अंदर से क्या सोचते हैं कि भले 5 मिनट के लिए आप आ जाओ, पर आओ जरूर। क्या ले रहे हैं वो आपसे? ओनली हमारी एक झलक देखना चाहते हैं कि हाँ, आज हमने भगवान के दर्शन कर लिए, भगवान का गीत सुन लिया, भगवान की वाणी सुन ली। भले समझ में आए नहीं आए, पर हमने आज सुन ली। ये है आत्माओं की अंदर की शक्ति। लेकिन आज देखो, हम तो फिर भी घरों में बैठे, उनको तो घर से निकाला गया है, लेकिन फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हम नहीं जाना चाहते घर पे, यही ठीक है, कम से कम ज्ञान तो सुन रहे हैं। और हम उन बच्चों का भी थैंक्स करते कि कम से कम उन्होंने यहाँ भेजा और यहाँ हमें भगवान ने पकड़ लिया। तो कहीं ना कहीं हमें अपने समाज को उठाने की जरूरत है, और हम तभी उठा सकते हैं जब हम एक दूसरे का सहयोग करें। आज देखो हमारे भाई लोग हैं, जब जॉब पे जाते हैं या कई बार हमें कोई काम धंधा नहीं मिलता या बिजनेस ऐसा है, कई बार अप डाउन चलता है, तब भी हम क्या कहते हैं, हाय मेरा बिजनेस चल ही नहीं रहा, दुकान पे कोई ग्राहक आया ही नहीं, मेरा तो काम चल ही नहीं रहा, सामने वाली दुकान तो इतनी चलती है, वही सामान तो मैंने रखा है, मेरी क्यों नहीं चल रही? अब कैसे चलेगी आपकी दुकान? ऐसे संकल्पों से चलेगी? नहीं। आप जब घर से निकलते हैं, आप पहले जिस फील्ड में आपको कार्य के लिए जाना है, पहले भगवान को भेजो कि आप वहां जाओ, आप अपना काम वहां करो, उसके बाद में आते हैं। क्योंकि पहले पिता गया, पीछे पीछे बच्चा गया, तो पिता क्या करेगा? पूरा प्लेटफॉर्म बनाएगा, और फिर बच्चा जाकर उस प्लेटफॉर्म पे बैठेगा। फिर वो जब आप दुकान पे बैठे तो सोचो, आज इतने ग्राहक आएंगे कि मेरे को तो भोजन करने का भी फुर्सत नहीं मिलेगी। और आप खुद देखेंगे कि आपके दुकान पे या आप जो बिजनेस कर रहे हैं, इसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करना है मुझे? संकल्पों की ऊर्जा को चेक करना है कि कहाँ कहाँ नेगेटिव आ रही है, कहाँ कहाँ पॉजिटिव, कहाँ कहाँ मैं अच्छा सोच रहा हूँ, कहाँ कहाँ मैं बुरा सोच रहा हूँ। भले किसी के लिए, कई बार हम खुद के लिए भी बुरा सोच लेते हैं, लेकिन नहीं, आज से प्रण करो कि नहीं, मुझे आज से और अभी से अपने लिए अच्छा सोचना है, अच्छा करना है और अच्छा बोलना है। क्योंकि बोल सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ये नहीं कि हम कुछ भी बोल दे, गाली निकली तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके लिए हमने गाली निकाली उस आत्मा को कितना ठेस पहुंची ना, और हम संतुष्ट हो गए गाली निकालकर। लेकिन नहीं, हमारे मुख से वही शब्द निकले जो दूसरे को शक्ति दे, दूसरे को पावर दे। वो बार बार आपके पास आए कि हाँ उसके पास चलो, वो बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं। तो ये नहीं कहें कि अरे इसके पास जाएंगे ना, ये तो गाली गलौज निकालती और बोलने की तो तमीज तक नहीं। ऐसे नहीं, आप उतना ही बोलो जितना सामने वाला सुन सकता, और वो ही बोलो जिससे उसको एनर्जी मिल सके।
और आपका घर का वातावरण भी सेफ हो जाए, उनके घर का वातावरण भी सेफ हो जाए, तो दोनों परिवार सेफ। ठीक है, तो इसीलिए आज विशेष आप कार्य के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सुंदर ये प्रोग्राम का एक शेड्यूल फिक्स किया है कि आपको हर सेंटर पर 75 प्रोग्राम करने हैं, जिसका विधि पूर्वक प्रोग्राम का उद्घाटन हो गया था। तो अभी विशेष लक्ष्य यही है कि कहीं न कहीं जो आज भी हम अपने आप को सोच रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, वो शायद भगवान ने हमें आगे बढ़ने का एक मौका दिया है। तो हम तो यही चाहेंगे कि आपके जो भी इर्द गिर्द जितने भी आप जितनों को भी मिलते हैं, आप उन सबको आप थोड़ा सा ज्ञान सुनाएं, क्योंकि डायरेक्टली आप जो ज्ञान है आप प्रॉपर आप ना सुना करके, आप यहाँ दीदियाँ रहती हैं, आप उनके पास उनको लेकर आओ, ताकि दीदियाँ अपने तरीके से उनको ज्ञान सुना सके। क्योंकि कई बार हम थोड़ा सा ओवर हो जाते हैं और हम वो ज्ञान देना शुरू हो जाते हैं जो दीदियाँ सुनना नहीं चाहती। तो इसीलिए बहनों को तो पता होता है ना कि क्या चीज कब देनी है और कब नहीं देनी है। अब जैसे डॉक्टर ने बोला है कि भाई बड़े की दवाई अलग है, छोटे की दवाई अलग है। अब 4 साल का बच्चा है, उसकी दवाई अलग होगी। अब 40 साल का बुजुर्ग है, उसकी दवाई अलग होगी। अब हम कहेंगे नहीं 4 साल वाले की 40 साल वाले को दे दो और 40 वाले की 4 साल वाले को दे दो, तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ऐसे ही पहले उनको 7 दिन का कोर्स कि आपको ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट या आधा घंटा सेंटर पर जाकर के दीदियों से जो भी ज्ञान सुनना है सुनो। बाकी आपको अच्छा लगे तो आ जाओ, नहीं अच्छा लगे तो चले जाओ। पकड़ने वालों तो यहाँ कोई है नहीं, लेकिन कम से कम हम उन चीजों से शक्ति ले तो सकेंगे। और शक्ति तभी मिलेगी जब हम अपनी ऊर्जा को स्टोर करेंगे। तो आज से क्या करना है, अब यहाँ कितने सब बैठे हुए हैं ना, अब अगर सभी ऊर्जावान हो जाएं, सब सकारात्मक ऊर्जा में आ जाएं, तो विश्व में क्या चाहिए, शांति। तो आज यही सोचना कि आज मुझे यहाँ से एक शांति दूत बन के निकलना है बाहर, ताकि विश्व में जो अशांति का माहौल है, भ्रष्टाचार का माहौल है, अत्याचार का माहौल है, वो खत्म हो जाए।